हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप किसी भी पर्सन्स को इस बिजनेस में इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट करने का जो सही तरीका है वो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो एक सही तरीका क्या हो सकता है। तो आज हम जानेंगे प्रॉस्पेक्ट को सही तरीके से कैसे इनवाइट किया जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कुछ स्टेप्स जिसके मदद से आप अपने इस बिजनेस में लोगों को सही तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे चलेंगे। तो अगर हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप का, तो हमारा होता है प्रॉस्पेक्ट से बात करते समय उत्साहित रहें। यानी आपके अंदर एक बेहतर तरीके से वो एक्साइटमेंट आनी चाहिए, है ना। बात करते समय कि आपको यहाँ पे बेस्ट लग रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, समझ में आ रहा है ना। जिस बिजनेस में आप हैं वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आ रहा है, करने में आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है, ठीक ना। तो ये इस तरीके से आप मतलब एक्साइटमेंट के साथ में बात करेंगे किसको, जिस पर्सन को आप इनवाइट करना चाहते हैं। तो प्रोस्पेक्ट से बात करते समय हमेशा क्या करना है, आपको उत्साहित रहना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट का, तो लिखा बस जल्दी से जल्दी बात करने का कोशिश करें। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो कहने मतलब क्या है, बहुत ही डीप में चले जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या मैक्सिमम 7 मिनट, इससे ज़्यादा आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात ना करें कॉलिंग पे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा बात करेंगे, जितना देर तक बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं और उतना ही ज़्यादा, है ना, जब क्वेश्चन उठेंगे तो परेशान उसमें है ना, जो इंसान होता है ना उसमें उलझता चला जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ज़्यादा आप उससे बात ना करें, जल्द से जल्द अपनी बातें कहें, कम से कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करें, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट का, यानी तीसरे स्टेप्स का, तो तीसरा स्टेप्स आता है हमेशा की तरह आसान तरीके से ही बात करें, है ना। बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के, बहुत ही ज़्यादा, है ना, किसी भी बात को बताने के लिए उस तरीके से ना करें, एकदम एग्जैक्टली और क्लियर टू क्लियर बात करें, ठीक है। जो भी आपका स्टेटमेंट है वो क्लियरली उस पर्सन तक पहुंचना चाहिए जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने जो बात उनको कहना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के या बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से क्या करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है, जिससे उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर कहीं ना कहीं वो मना करने के चांसेस हो जाते हैं लगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपनी बात को आसान तरीके से उस इंसान तक पहुंचा देते हैं, है ना, और कम शब्दों में, तो उस इंसान को समझ में भी आ जाता है और अच्छे से उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट का, तो खुद को ज़्यादा दिखाना नहीं, मतलब अपने आप को शो ऑफ नहीं करना। मैं यहाँ पे ये हूँ, मैं इस पोस्ट में, मैं इतना कमाता हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये खरीद लिया, मैं यहाँ का टूर कराया हूँ। इन सब बातों का जिक्र करना, या कंपनी ये सब चीज़ें करती है, कंपनी घर देती है, गाड़ी देती है, बंगला देती है, इस टाइप्स का कोई भी चीज़ आप उस पर्सन को शेयर ना करें। नॉर्मली एक इंसान जैसे काम करता है ना, और आपसे कोई बोलता है कि मेरा जुगाड़ लगवा दीजिए या मेरे लिए भी कुछ हो तो बताइए, नॉर्मली उसी वे में आपको उससे बातें करनी है और नॉर्मली उसी वे में उस पर्सन को अपने बिजनेस में इनवाइट करना है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं बहुत ही डीप में जाते हुए चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करते हैं, कंपनी का टूर, कंपनी का, है ना, फंक्शंस, ठीक है, जो कंपनी यहाँ से रिवार्ड्स वगैरह देती है वो सारी चीज़ बता देते हैं, अपना टूर वगैरह बताते हैं, हमने इतना कमा डाले, देखो ये इतना कमा लिया, ये इतने चेक उठा लिया, इस टाइप्स की बातें, है ना। ये सीनियर ने ये अचीव कर लिया, उन्होंने गाड़ी अचीव कर ली, उन्होंने घर अचीव कर लिया। तो इन सब बातों का या इस तरीके से बात करने का कोई मतलब नहीं है और इससे इंसान समझ जाता है बस मैं समझ गया आप कौन सा काम कर रहे हैं, और इंसान कुछ ना कुछ बहाना देके आपको मना कर देता है। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान देना, डोंट शो ऑफ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शो ऑफ नहीं करना है, यानी दिखाना नहीं है। अगर हम बात करेंगे उसके अगले पॉइंट का, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने का, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं एक ही पर्सन को टच कर रहा हूँ और वही आएगा इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, लेकिन ये गलत है। आप कोशिश करिए इस बिजनेस में अधिक से अधिक पर्सन्स को इनवाइट करने का, ठीक है। और जब अधिक से अधिक पर्सन्स आते हैं तो आपको उसमें स्ट्रेंजर टाइप के या आपको बेस्ट बिजनेस पार्टनर उसमें मिलते हैं जो आपके बिजनेस में सम्मिलित होते हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म के, है ना, टीम क्रिएट करते हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। मगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लालच, है ना, आ जाता है, वो सोचते हैं जो आज ज्वाइनिंग हो जाए ना, दो चार लोगों को ज्वाइनिंग करा के प्रोडक्ट सेल करके चलते बनते हैं। लेकिन इसमें आपको अगर सही से करते हैं, आप अधिक से अधिक पर्सन्स को इनवाइट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करिए, जो कहने मतलब आए उसमें से आप बेस्ट पर्सन्स को चुनाव करिए, सिलेक्शन करिए अपने डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर के लिए,
जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे। अगर मैं बात करूँ अगले पॉइंट का, ठीक है, तो उस समय ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। ठीक है, वही पॉइंट आया कि आप जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर नहीं करने हैं। आपको जो भी चीज़ें हम बोल सकते हैं कि जो भी ट्रेनिंग्स होगी या जो भी वर्कशॉप होगा उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड में बताई जाएंगी। ठीक है ना, बाकी अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं थोड़ा सा इस काम में बिजी हूँ, इसलिए आप है ना इस डेट को आइएगा और जो डेट में आप मैं दे रहा हूँ उस डेट में आप यहाँ पे रिपोर्ट करिएगा या प्रेजेंट होइएगा। बाकी आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा और है ना आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बता दी जाएंगी, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो हर एक क्वेश्चंस का आंसर या मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में चले जाना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रॉन्ग होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मीटिंग में आमंत्रण करने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना। इसका पॉइंट का आपको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कहने मतलब क्या है बाइनरी बैलेंसिंग पे भी काम करते हैं, तो ये तरीका वो लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, मीटिंग्स में इन्वाइट करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए अदर बिजनेस में हो या अदर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप इन्विटेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आप उस इन्विटेशन प्रोसेस से बाहर आ जाइए। ठीक है ना, वहां से उस इन्विटेशन प्रोसेस से बाहर निकल आए। ठीक है ना, अगर आप सारे पॉइंट्स प्रॉपर यूज कर लिए हैं उस पर्सन पे, आप उस पॉइंट से बाहर आ जाएं और है ना एक सही तरीके से बाकी आपने क्लोजिंग कर लिया, चीजें कर लिया, अटैचमेंट कर लिया, तो वो इंसान प्रॉपर डेट में आपके यहाँ रिपोर्ट 100% कर देगा। ठीक है ना, 30 पॉइंट्स का ये मतलब था, आप इसका मतलब कुछ और ना निकालें। ठीक है, तो ये हमारे जो 7 पॉइंट थे आपको आई थिंक समझ में होगा कि किस पर्सन को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स से जो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर हेल्प करेंगे आपके इस बिजनेस में, है ना, पीपल्स को इनवाइट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त और जोरदार कंटेंट के साथ।